कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रैक्टिस सेट 5.2 यहाँ तक क्वेश्चन हुए थे। इसके मैंने इस प्रैक्टिस सेट के 2 वीडियो बनाए। फर्स्ट वीडियो में कहा था क्वेश्चन थे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया। उसमें डिस्टेंस फार्मूला बताया, डिस्टेंस फार्मूला नहीं, सेक्शन फार्मूला बताया, मिड पॉइंट फार्मूला बताया और सेंट्रॉइड फार्मूला। तो वो फार्मूला मैं पहले रिकॉल कर रहा हूँ, अगर आप भूल गए होंगे तो वो फार्मूला मैं पहले बता रहा हूँ, उसके बाद ये एग्जांपल बता रहा हूँ। ठीक है, अभी सेक्शन फार्मूला यानी क्या होता है? सेक्शन फार्मूले में मैं 2 पॉइंट्स ले रहा हूँ A और B, और ये पॉइंट ले रहा हूँ P। तो इस सेक्शन फार्मूला में क्या होता है? सेक्शन फार्मूला में A के कोऑर्डिनेट में x1 y1 ले रहा हूँ, B के कोऑर्डिनेट है xy और ये ले रहा हूँ इसके कोऑर्डिनेट x2 y2। तभी इसमें क्या होता है, ये जो पॉइंट P है ये डिवाइड्स कर रहा है AB को। किस रेशियो में डिवाइड्स कर रहा है? m/n में डिवाइड कर रहा है। तो उसका फॉर्मूला है, इफ पॉइंट P डिवाइड्स सेगमेंट AB in ratio m/n, if point P divides segment joining the points A and B, ऐसा भी लिख सकते हो आप, या फिर segment AB लिख सकते हो। Divide segment AB in ratio m/n, then इसका फॉर्मूला लिखना है। मुझे फाइंड करना है कोऑर्डिनेट P के, तो P के कोऑर्डिनेट क्या है? x और y है। तो x के लिए फॉर्मूला क्या आएगा? mx2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, और y के लिए फॉर्मूला क्या है? my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो ये हो गया, कौन सा फॉर्मूला हो गया? ये सेक्शन फॉर्मूला। डिस्टेंस फार्मूला तो आपको पता है। डिस्टेंस फार्मूला फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में पढ़ा है। डिस्टेंस फार्मूला यानी ये A है, A पॉइंट, और ये B पॉइंट है, यानी ये सेगमेंट है AB। इस 2 पॉइंट के बीच का मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है, तो उसको क्या बोलते हैं? डिस्टेंस फार्मूला। मैं A के कोऑर्डिनेट्स लिख रहा हूँ x1 y1 और B के कोऑर्डिनेट्स लिख रहा हूँ x2 y2। तो इस दोनों के बीच का फॉर्मूला आएगा डिस्टेंस फार्मूला। इसको आप डिस्टेंस ऑफ A कॉमा B ऐसा भी लिख सकते हो, या फिर सीधा AB भी लिख सकते हो, AB। तो इसका फॉर्मूला किस में आता है? रूट में आता है। रूट अगर नहीं चाहिए तो इसका स्क्वायर चाहिए, स्क्वायर लिखना पड़ेगा, AB स्क्वायर। तो क्या आएगा फॉर्मूला? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, ये हो गया डिस्टेंस फार्मूला। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा फार्मूला पढ़ा था? मिड पॉइंट फार्मूला। जैसे 2 पॉइंट है, सेम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सेगमेंट A और B लिख रहा हूँ। A के कोऑर्डिनेट x1 y1, B के कोऑर्डिनेट x2 y2, और ये मैं पॉइंट लिख रहा हूँ m, और यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि m है, m इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB। m क्या है? मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट रहने से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या रहता है? सेम रहता है। तो उसमें मिड पॉइंट फार्मूला आएगा। इसमें मिड पॉइंट फार्मूला क्या आएगा? मिड पॉइंट फार्मूला यानी मुझे इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। मैं इसके कोऑर्डिनेट x y ले रहा हूं, तो बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला व्हाट वी गेट? x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन, ये हो गया मिड पॉइंट फार्मूला। उसके बाद और एक फार्मूला बचा है। उसके पहले डिस्टेंस फार्मूला में प्रैक्टिस सेट 5.1 में डिस्टेंस फार्मूला था, उसमें और एक टॉपिक था कोलिनियर, है ना? डिटरमाइन द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर नॉट। सेकंड क्वेश्चन था, प्रैक्टिस सेट था। अगर आपने एक्सरसाइज सॉल्व की होंगी तो आपको पता चल जाएगा।
एक्सरसाइज अगर नहीं सॉल्व की होंगी तो आपको वो सॉल्व करनी है। फर्स्ट एक्सरसाइज सभी की कंप्लीट है क्या? फर्स्ट प्रैक्टिस सेट 2 दिन टाइम दे रहा हूँ कि एक ही दिन दे दूँ, एक दिन में कंप्लीट हो जाएंगी। क्योंकि देखो आप स्कूल के स्टूडेंट हो, जब तक मैं बोलूंगा नहीं एक्सरसाइज की क्या नहीं की वो कंप्लीट आप मैं जब तक चेक नहीं करूंगा या पूछूंगा नहीं तब तक मुझे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप स्कूल के स्टूडेंट नहीं हो, कॉलेज के स्टूडेंट हो। कॉलेज में तो कोई लेना देना नहीं है, कोई रिलेशन कोई बॉन्डिंग नहीं रहती स्टूडेंट और टीचर के साथ। स्टूडेंट टीचर्स आते हैं, स्टूडेंट को बैठना रहता है क्लास में तो बैठ जाते हैं, टीचर्स को आना रहता है तो आ जाते हैं, पढ़ाना होगा तो पढ़ाते हैं नहीं तो चले जाते हैं। स्टूडेंट का भी वैसा ही है। किसी स्टूडेंट ने फोन किया दोस्त ने और उसने बोला कि चलो घूमने जाते हैं, तो अगर क्लास में दूसरा दरवाजा है तो दूसरे दरवाजे से चला भी जाता है, लेक्चर्स को पता भी नहीं रहता, मेरे क्लास में ताकि नहीं था, बराबर है। तो वो एज के हिसाब से वर्क करते हैं बराबर पढ़ाई, लेकिन आप अगर वैसा करोगे तो आपकी एज कितनी है? 14-15 एज है, तो उस एज में आप उस तरीका बिहेव करोगे तो पढ़ाई में कहीं ना कहीं रुकावट आएंगे। इसलिए रेगुलरली कर लो, भले एक दिन नहीं होता है तो 2 दिन ले लो, लेकिन पंक्चुअली पढ़ाई कर लो। एक्सरसाइज कंप्लीट है क्या प्रैक्टिस सेट की? बाकी सभी चैप्टर्स हुए उसकी सभी एक्सरसाइज कंप्लीट है। तो वो जिन स्टूडेंट की, वैसे तो मुझे पता है कि आप रेगुलरली पढ़ते हो, इसलिए मैं आपके क्लास में पढ़ा रहा हूँ। तो आप एक दिन में कंप्लीट कर लो। फर्स्ट प्रैक्टिस सेट कंप्लीट नहीं है उसके लिए 2 दिन ले लो, 2 दिन में कंप्लीट कर लो फर्स्ट प्रैक्टिस सेट। अभी करंट में जो चल रही है उसके लिए 2 दिन ले लो, या फिर मैं जो वीडियो बना रहा हूँ या जो मैं क्लास में पढ़ाता हूँ वो उतना एक दिन में होना चाहिए। मैं दूसरे दिन पूछता हूँ तो कोई पनिशमेंट नहीं करने वाला हूँ, लेकिन पूछना मेरा काम है। मैं पूछूंगा कितने स्टूडेंट ने कंप्लीट किया है, नहीं होता है उस दिन कंप्लीट किसी रीजन की वजह से तो आप दूसरे दिन भी कर सकते हो, लेकिन वो पेंडिंग मत रखो। अगर आप वर्क पेंडिंग रखोगे तो आपका जो संडे है ना वो वैसे ही चला जाएगा, जैसे मेरा भी जाता है कभी कभी। बहुत बड़े बड़े आश्वासन देता हूँ स्टूडेंट को, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, और किसी रीजन की वजह से मुझे टाइम नहीं मिलता, तो फिर वो प्रॉब्लम आती है। इसलिए आप रेगुलरली जो आपका काम है वो कर लो। मिड पॉइंट फॉर्मूले में पॉइंट का कोलिनियर पॉइंट किसको बोलते हैं? 3 पॉइंट्स कोलिनियर अगर है इसका मतलब क्या है? वो पॉइंट जो है वो एक लाइन में आते हैं। जैसे मैं ये बोल रहा हूँ ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, इसका मतलब क्या होता है? वो पॉइंट्स एक लाइन में आते हैं। अगर वो पॉइंट्स एक लाइन में नहीं आते तो वो कोलिनियर पॉइंट्स रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। उसके बाद सेंट्रॉइड फॉर्मूला। सेंट्रॉइड फॉर्मूला पता है? अगर मैं लिख रहा हूं इफ ए के कोऑर्डिनेट लिख रहा हूं x1 y1, b के कोऑर्डिनेट लिख रहा हूं मैं x2 y2, c के कोऑर्डिनेट लिख रहा हूं मैं x3 y3, बी द वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल, बी द वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल, यानी ये ट्रायंगल के वर्टाइसेस है। ये ट्रायंगल लिया मैंने ए बी और सी। अभी इसकी मीडियन निकाल रहा हूं मैं, इसकी मीडियन निकाल रहा हूं और इसकी मीडियन निकाल रहा हूं। मीडियन निकालने के बाद ये जो इंटरसेक्शन है तीनों पॉइंट का, इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ जी से, और उसके कोऑर्डिनेट लिख रहा हूँ मैं एक्स वाई। जी क्या है मेरा इस ट्रायंगल का? सेंट्रॉइड है, सेंटर है। ट्रायंगल का सेंटर नहीं है, ये मीडियन का जो मीडियन है वो इंटरसेक्ट हो रही है इस पॉइंट में, ठीक है ना। तो जी इज द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा सेंट्रॉइड का? देयरफॉर बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला, या सेंट्रॉइड फॉर्मूला ही लिख लो क्योंकि मैं एग्जांपल सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। सेंट्रॉइड फॉर्मूला क्या आएगा इसमें? मुझे x और y चाहिए, x और y की वैल्यू आएंगे ना, तो x इक्वल टू ये आएगा x1 प्लस x2 प्लस x3। कितने वर्टाइसेस है? 1 2 3। इससे डिवाइड में क्या आएगा? 3। x1 प्लस x2 प्लस x3। उसके बाद y की वैल्यू, ये y की वैल्यू y1 प्लस y2 प्लस y3। कितने वर्टाइसेस है? 1 2 3। तो डिवाइड में क्या आएगा? 3। y1 प्लस y2 प्लस y3। समझ में आ गया ये? अभी देखो हमारा जो एग्जांपल चल रहा है, बोलो सर। मिड पॉइंट में कोलिनियर पता करना पड़ता है ना, तो वो कोलिनियर पॉइंट पता करना है ना। हाँ। तो वो अपन डिस्टेंस निकाल लेते तीनों का। हाँ, वो बता है, वो मैंने वो एग्जांपल है ना प्रैक्टिस सेट में,
तो उसमें ये कोलिनियर पॉइंट कब आएंगे, जो मैंने बताया ना एक लाइन में आते हैं, तो उसमें क्या करना पड़ता है आपको, उसमें आपको AB का डिस्टेंस फाइंड करना है, BC का डिस्टेंस फाइंड करना है और AC का डिस्टेंस फाइंड करना है, और देखना है कि जो दो सेगमेंट का जो डिस्टेंस है उसका एडिशन तीसरा आता है, आता है ना, वो आपको बताऊंगा। और वो दो सेगमेंट का एडिशन अगर तीसरा आता है तो ही वो 3 पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं, यानी वो 3 पॉइंट्स एक लाइन में आएंगे। अगर वो एडिशन ही दो सेगमेंट का एडिशन तीसरे सेगमेंट से इक्वल नहीं आता है तो वो जो 3 पॉइंट्स है वो एक लाइन में आएंगे क्या? नहीं आएंगे, इसलिए वो नॉन कोलिनियर पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे 9 क्वेश्चन, वी गिवन दैट द वैल्यू ऑफ A एंड B इज हियर। A के कोऑर्डिनेट्स क्या है h-6, B के कोऑर्डिनेट्स है 2 3, C के कोऑर्डिनेट है -6 k आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। ये क्या है, किसके वर्टिसेस है? ट्रायंगल के वर्टिसेस है। मैं A को x1 y1 से कंसीडर कर रहा हूँ, B को x2 y2 से कंसीडर कर रहा हूँ, C को x3 y3 से कंसीडर कर रहा हूँ। उसके बाद ट्रायंगल हुज सेंट्रॉइड इज, ये सेंट्रॉइड यानी क्या है, सेंट्रॉइड के x और y है। फाइंड h एंड k, मुझे क्या फाइंड करना है, h की वैल्यू और k की वैल्यू फाइंड करना है। तो पहले मुझे जो गिवन दिया है वो मैं लिख रहा हूँ। क्या दिया है मुझे गिवन? कोऑर्डिनेट ऑफ A, B, C are the vertices of triangle। ट्रायंगल के वर्टिसेस दिए एंड, और मुझे क्या गिवन दिया है, G 1 क्या है यहाँ पे 1 5 है, 1 5 है ना। G is the centroid of triangle, G is the centroid of triangle। अभी मैं इसको x1 y1 से कंसीडर कर रहा हूँ। मैं अगर कंसीडर कर रहा हूँ तो उसके लिए 3 वर्ड यूज होते हैं। कौन से? एक लेट आता है, लेट करके भी मैं कंसीडर कर सकता हूँ, सपोज या फिर कंसीडर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सपोज वर्ड यूज कर सकता हूँ। कभी अगर सपोज की जगह लेट भी हुआ तो वो गलत नहीं होगा, या कंसीडर भी किया तो भी वो गलत नहीं होगा। ठीक है, तो सपोज A के मैं कोऑर्डिनेट्स लिख रहा हूँ x1 y1, B के कोऑर्डिनेट्स में लिख रहा हूँ x2 y2। इक्विवेलेंट यानी मैं x1 को इक्वल बता सकता हूँ h के साथ, इसलिए मैंने 3 लाइंस दिए। ठीक है, C के कोऑर्डिनेट्स -6 k, क्या आएगा यहाँ पे x3 y3 एंड h भी है ना, सॉरी G है ना 1 5 है, तो इसको मैं किससे कंसीडर कर रहा हूँ, x y से। तो देखो यहाँ पे हियर स्पेस है, इस साइड में लिख रहा हूँ। देखो यहाँ पे हियर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1, हियर x1 इक्वल टू h, y1 इक्वल टू -6, x2 इक्वल टू 2, y2 इक्वल टू 3, x3 इक्वल टू -6, y3 इक्वल टू k एंड x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 5। हो गया ये इतना? अभी मुझे फाइंड क्या करना है, h और k की वैल्यू फाइंड करना है। तो मैं सेंट्रॉइड फार्मूला इसमें क्या कर रहा हूँ, अप्लाई कर रहा हूँ। तो बाय यूजिंग सेंट्रॉइड फार्मूला, क्या आता है स्टूडेंट सेंट्रॉइड फार्मूला? और नेक्स्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y2 अपॉन 3 इसलिए लिखा है क्योंकि 3 वर्टिसेस है। ठीक है, तो पुट द वैल्यू ऑफ x1 x2 x3, x1 की वैल्यू h, x2 की वैल्यू
x2 की वैल्यू 2 प्लस माइनस 2 क्या यहाँ पे नहीं है, 3 है ना। x3 की वैल्यू -6 अपॉन 3 और x की वैल्यू भी दी है 1। तो देखो आपको प्लस माइनस पता चाहिए, ठीक है ना। इधर का उधर कैसे करना है वो पता चाहिए। मैं इसे लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड में ले रहा तो प्लस का माइनस होता है, माइनस का प्लस होता है। मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन में जाता है, डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन में आता है। तो वैसे ये डिवीजन में है, ये मैं अगर लेफ्ट हैंड साइड लेके जा रहा हूँ तो किसमें आएगा मल्टीप्लाई। तो 3 अगर मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूँ स्टूडेंट तो 3 × 1 3 h प्लस 2 -6। तो इसकी प्रॉपर्टी आपको पता चाहिए। If two number have opposite sign, then take a difference of two number and give the bigger number sign. तो 2 -6, 2 में से 6 जाता है क्या? नहीं जाता। इससे बड़े नंबर से मैं छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। 6 - 2 4 और बिगर नंबर साइन यानी इसका साइन क्या है तो h -4 आएगा। तो नेक्स्ट इसमें देखो -4 है, -4 में लेफ्ट हैंड साइड में लेके जा रहा हूँ तो क्या आएगा +4 आएगा। Therefore 3 + 4 = h। Therefore h = 7। हमको जो फर्स्ट वैल्यू बोली थी h की वैल्यू वो मुझे मिल गई h = 7। अभी देखो y = y1 + y2 + y3/3। पुट द वैल्यू ऑफ y1 y2 y3। y1 की वैल्यू -6 प्लस y2 की वैल्यू 3 y3 की वैल्यू k अपॉन 3 और y की वैल्यू भी दी है मुझे 5। इसके जैसा ही कैलकुलेशन है। 3 डिवाइड में इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके जा रहा हूँ 5 × 3 15 -6 + 3 -6 + 3 कितना होता है प्लस माइनस माइनस 6 - 3 3 बिगर नंबर साइन प्लस k -3 लेफ्ट हैंड साइड में +3 = k। Therefore k = 18। तो इस एग्जांपल में हमको दो ही वैल्यू पूछी थी h एंड k। समझ में आएगा एग्जांपल? तो ये आप लिख लेना। उसके बाद जो रिमेनिंग जो क्वेश्चन बचे हैं वो नेक्स्ट क्लास में लेंगे, ठीक है।